इलाका और मकीनों के मुताबिक पुलिस, इसके अलावा दीगर वो तमाम काम करने वाले इदारे जिनकी वहां जरूरत नहीं थी, वासा की पहले होनी चाहिए थी, वो पहुंचे, उन्होंने आके क्रेनों के जरिए करवाया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमारे आदमी थे निकालने में। आप मीडिया की तस्वीरों के अंदर देखेंगे हमारे स्वीपर हमारे थे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मकीनों को या वरसा को आपसे कोई जाती दुश्मनी है? नहीं, जाती दुश्मनी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मैं चेक कर लूंगा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं की किसी ने। पूरे शहर के जो मामलात हैं वो भी तो आपके अंडर ही आते हैं ना, आपके मुलाजमीन ही देख रहे होते हैं ना। मुझे तो यकीन करें, मैंने जगह जगह गया हूँ, कासमाबाद से लेकर दीगर इलाकों तक, पकौड़ा चौक तक, कहीं पर भी मुझे सफाई नहीं मिली। माजरत के साथ, ये हैदराबाद कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। बेसिकली जहाँ भी मसला होता है, अगर हमारी मसला तो उस वक्त हम कहें जब ये तो मसाइल का अंबार है भाई। मसाइल का अंबार होता है, डिपार्टमेंट्स के अंदर मसले मसाइल आते रहते हैं इस किस्म के। सुबह से ही जो कंप्लेनें आती हैं, 8, 10 जो भी 15 भी, तरतीब के हिसाब से जिसकी पहले कंप्लेन आई फौरी तौर पे स्टाफ जाके करना शुरू करता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से काम करता है। वो मुझे अंदाजा है जिस तरीके से काम करता है। सरकारी इदारों का जो हाल है, जो मामलात हैं, वो भी आपके सामने, हमारे भी सामने। मुझे इतना बता दें, अगर इस इदारे के मुलाजमीन की मुबैना गफलत के बायस कोई अमवात वाक़ होती हैं और एक साथ 3 अमवात वाक़ होती हैं, क्या इसकी कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी होती है? वासा के ऊपर नहीं होती? इसकी इंक्वायरी चल रही है। जो भी रिस्पॉन्स कहाँ तक पहुंची? मुझे इंक्वायरी का डाटा दिखाएं आप। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक वादा करके चले गए, सारे गटर खुले हुए हैं वहाँ। उन्होंने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब ने इसके लिए इंक्वायरी टीम बनाई है। सबके बयान चल रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। इसके अलावा साबित हो जाता है तो लायबिलिटी क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको जो पनिशमेंट है उसको वो मिलेगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो। बिल्कुल। आप क्लेम करेंगे अगर आपके इदारे के किसी बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली या ये साबित हो गया कि आपके ही बंदों की गफलत की वजह से बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद कोई वहां नहीं पहुंचा और इस तमाम वाक़े का जो जिम्मेदार है वो वासा है, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए ये कि किस आदमी को कंप्लेंट की गई, उसने क्यों उसको इस चीज़, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद हैं, लोगों वो देखना पड़ेगा कि क्यों उस चीज़ को नहीं देखा गया। हम आप खुद वहां चले जाते हैं ना, तो हमें ये आपको बताने की जरूरत पेश। मैं आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खंदा पेशानी से हमारे सवालात का जवाब दिया। अभी मुझे सिर्फ ये बता दें कि वहाँ पर प्रोफेशनली, टेक्निकली और प्रोफेशनली क्या आप मेजर्स लेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पर जो मामलात हैं इस वक्त भी हैं? बिल्कुल। क्या लेंगे? ये ऐसा करते हैं कि हम और देख लेते हैं इस चीज़ को कि जो भी प्रिकॉशनरी हम तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई मसला आ रहा है, ये कोई और चीज़ पैदा होती है तो उसको फौरी तौर पे उस चीज़ को रिमूव करें, ताकि उसी जगह का क्या हर जगह के लिए हम कोशिश करें जो हमारी अवेलेबल सोर्सेज है उससे हम करेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज को और सोर्सेज को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने का वादा वफा करता है सरकारी इदारा, तो आज मामलात इतने गंभीर ना होते। बहरकैफ हालात में वासा HDA चल रहा है, मुख्तलिफ फॉर्म से HDA वासा ने मीडिया के थ्रू ये किया है कि हमारी रिकवरी इतनी है, पब्लिक हमें, हमारी टोटल जितनी भी सैलरी या जो कुछ भी है वो पब्लिक अगर पेमेंट करती है उसके ऊपर है। तो हमारी जितनी भी रिकवरी है वो सब कुछ करके 2.5 करोड़ आती है, जबकि हमारी 3.25 करोड़ रुपए सैलरी है। तो आप बता रहे हैं ना, इसमें कितनी करप्शन होती है? आप इसका भी बता दें। आप मुझे बताएं कि 2.5 करोड़ अगर रिकवरी है तो 3.25 करोड़ सैलरी है, इसमें क्या करप्शन होगी? बीच में कोई खांचे वाचे? हाइड्रेंट्स का मामला क्या है? हाइड्रेंट्स का मामला तो हर जगह है ना, टैंकर माफिया है, इसकी आपके साथ कितनी इन्वॉल्वमेंट है? इसकी टैंकर माफिया की कोई चीज़ नहीं, हमारे यहाँ इसको टेंडर कर दिया गया। किसी किस्म का हम लोग जो है ना, अब किस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। करप्शन फ्री बना दिया है आप? नहीं, कोशिश ये की गई है कि इसको हम जो है टैंकर्स को प्राइवेट कर दें, ताकि ये ना हो कि डिपार्टमेंट्स में अमूमन होता है कि भाई 10 टैंकर गए, 2 टैंकर लिख दिए। ये तमाम बातों से कतई नज़र आपसे मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके उनके वरसा से जाकर आप मिलिए सही। आपकी आंखों में अगर आंसू ना आए तो आप मुझे जो है ना उसकी वो कंप्लेंट कीजिएगा। यकीन करें, हम इतनी दूर से जब आए हैं, सारा कुछ है वो हमारे लिए मोहतरम है। सब उनके साथ जो साना हुआ, मरने से पहले भी होने चाहिए सर मोहतरम। मेरी अब भी हैं हम सारे के सारे, पूरा शहर। क्या कहीं और भी हो सकता है? किसी जगह भी हो सकता है, उसको बचाने के लिए भी कुछ करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सलीमुद्दीन साहब, आपने खंदा पेशानी से हमारे सवाल का जवाब दिया। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में और हैदराबाद के MD वासा सलीमुद्दीन साहब से इस वक्त हमने बात की उस तमाम अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जिस वाक़े ने
तकरीबन तमाम आंखों को अफसुर्दा कर दिया है, तमाम आंखों को अश्कबार कर दिया है। इस हवाले से एक फॉलो अप शो भी करेंगे, क्योंकि कराची जितना बड़ा शहर है वहां के मामलात जो हमने देखे थे वो कुछ बेहतर हैं। हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है सिंध का और रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर सिंध को। यहां पर अगर इस तरह के मामलात होंगे तो मसाइल मजीद गंभीरतर होते चले जाएंगे। एक फॉलो अप शो होगा, उसमें इस इशू को फिर से टेकअप करेंगे और देखेंगे कि जिम्मेदारान ने कितना उस पर काम किया। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से यह ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इलाके में किसी और इशू के साथ और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।